बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 34 हमले किए हैं और उससे भी बढ़कर ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन्होंने इजराइल की जो मिलिट्री बेस इस दफा उड़ाई है। किसी मीडिया चैनल की जरूरत नहीं है इजराइल के अंदर कि वो ये मनाजिर दिखा सके। इजराइल की हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि मुकम्मल तौर पर वो पैरालाइज हो रहे हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे कि अब हिजबुल्लाह ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि रूस ने अब फसाद की जड़ को मुकम्मल तौर पर फेस करने और लड़ने का फैसला किया है। हुआ यह है कि रूस ने इजराइल की फौजों का मुकाबला करने का फैसला किया। इस वक्त इजराइल की फौजें और रूस की फौजें आप समझ लें मुकम्मल तौर पर आमने सामने आ गई हैं। हुआ यह है कि गोलान हाइट्स पर इजराइल की फौजों के खिलाफ इस वक्त रूस की फौजें आई हैं। उन्होंने किया क्या है कि गोलान हाइट्स जहां पर इजराइल ने कब्जा किया, जहां से इनके जहाज और तैयारे और चीजें उड़कर आते हैं और शाम में दाखिल होते और हमला करते हैं। हुआ यह है कि रूस ने अब वहां पर मल्टीपल नए फौजी अड्डे बना लिए हैं। वहां पर जाकर उनकी प्रेजेंस हो गई है और वो पूरी तरह इजराइल को अब मॉनिटर कर रहे हैं। अब उन्होंने किया क्या है कि नए फौजी अड्डे तामीर कर लिए हैं। नए फौजी अड्डों के तहत उनकी फौजी आ गई हैं। अब वो जहां पर इजराइल का प्लान था कि मैं शाम को भी टेक ओवर करूंगा बिट बाय बिट, याद है ना आपको उनके फाइनेंस मिनिस्टर का, उसने कहा था हम एक एक करके शाम को भी लेंगे फलाना। रूस ने कहा कि तो अब तुम लेकर दिखाओ, मुझे पता है फसाद की जड़ हो तुम। अब वो पूरी तरह यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं रूस की फौजें। यानी आप ये समझ लें कि अब आमना सामना हो रहा है इजराइल और रूस की फौजों का शाम के अंदर। और जहां पर अड्डे पहले नहीं थे वहां पर रूस ने मजीद फौजी अड्डे बना लिए। और याद रहे ये अमेरिका के लिए नहीं है, ये याद रहे ये शाम की फौजों के लिए नहीं है, न ये शाम की हिफाजत के लिए, इजराइल का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने फौजी अड्डों की प्रेजेंस कर ली है। और बाकायदा इस दफा जो फैसला हुआ है वो इजराइल के हमले रोकने हैं, उनकी फौजों को रोकना है, उनके तैयारों को हिट करना है, उनको हिट करना है। ये असल में तब हुआ है पिछले काफी दिनों से और हफ्तों से आपने देखा होगा कि इजराइल की फौजें हमला कर रही हैं और वो शाम के अंदर हमला कर रही हैं और वो कह रही है हमने लेबनान पर हमला करना है, चूंकि हम शाम के अंदर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को हमला करेंगे, वहां से सप्लाई जा रही है। और उन्होंने आपको पता है कि रूस को पैगाम भेजा था कि आप ये जो लेबनान और शाम के अंदर इनकी मदद करें, आप ये करना बंद करें। और बड़ा सख्त पैगाम था। और उसके बाद आप देखिए रूस ने काम किया। देखिए रूस की फौज बेवकूफ नहीं है, ना तो पुतिन बेवकूफ है और ना ही बेवकूफों से उसका पाला है। ये बात आप ज़हन में रख लें। सीन ये है कि जो एटॉमिक मिसाइल मारे गए हैं, ये बात बड़ी अच्छी तरह रूस की इंटेलिजेंस को पता है कि इजराइल का इसमें किरदार क्या है, वो अमेरिका को क्या पुश कर रहे हैं, वो नेटो को क्या पुश कर रहे हैं कि रूस के साथ जंग जो है वो जल्द से छिड़ी जाए। बेशक वो एटमी जंग